काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें n वर्टिसेस है, उनकी नंबरिंग 0 से लेकर n-1 तक है। हमें यह ग्राफ किस फॉर्म में दिया है? एजेस की फॉर्म में दिया है। जैसे हमें एक एज दी होगी ai टू bi, इसका मतलब है कि वर्टेक्स a और b के बीच में एक अनडायरेक्टेड एज है। हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ। कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता था? अगर हमारे ग्राफ में वर्टेक्सेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, हर एक वर्टेक्स से हर एक दूसरे वर्टेक्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है। कंप्लीट ग्राफ में क्या फर्क है? कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ में क्या फर्क है? हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स के बीच में एक एज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर हमारे ये दो ग्राफ है जिसमें हमारे चार वर्टेक्स है, चार वर्टेक्स इसमें इसमें अगर मैं देखूं, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का पाथ है, इस वर्टेक्स का पाथ है, इस वर्टेक्स का पाथ है। सिमिलरली इस वर्टेक्स से भी तीनों वर्टेक्सेस के पाथ है, इस वर्टेक्स से भी बाकी तीनों के पाथ है, इससे भी बाकी तीनों के पाथ है। लेकिन इसमें इनके बीच में कोई एक डायरेक्ट एज नहीं है। तो इसलिए ये जो वाला ग्राफ है ये हमारा कनेक्टेड तो है लेकिन कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं है। कंप्लीटली कनेक्टेड में क्या होगा? हर एक वर्टेक्सिस के बीच में एज रहेगी। जैसे इस ग्राफ में देखें, इस वर्टेक्स से इस पर भी एज है, इस पर भी एज है, और इस वाले वर्टेक्स पर भी एक एज है। इस वर्टेक्स को लूं, इस पर भी एक एज है, इस पर भी एक एज है, और इस पर भी एक एज है। इस वर्टेक्स को लूं, इस पर एज है, इस पर एज है, और इस पर भी ये वाली एज है। इस वर्टेक्स को लूं, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और इससे भी एक एज के थ्रू कनेक्टेड है। हर एक वर्टेक्स के बीच में एक एज है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कनेक्टेड। तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या है? कनेक्टेड है लेकिन कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं है। कंप्लीटली कनेक्टेड में हर एक वर्टेक्स के बीच में एज होगी। अब नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट का मीनिंग क्या है? ये हमारा अगर पूरा देखें, ये भी हमारा एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट ये है, एक इन तीन वर्टिसेस का कंपोनेंट है, एक इन दो वर्टिसेस का कंपोनेंट है। इसमें अगर हम देखें, ये कंप्लीटली कनेक्टेड है। ये वाला देखें, इसमें भी हर एक वर्टेक्स के बीच में एज है, तो ये भी कंप्लीटली कनेक्टेड है, ये वाला भी कंप्लीटली कनेक्टेड है। तो हमारे कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं? 3 है। अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, ये पूरा एक ग्राफ है जिसमें हमारे दो कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये कनेक्टेड कंपोनेंट है और ये भी हमारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंप्लीटली कनेक्टेड है, हर एक वर्टेक्स के बीच में एक एज है। ये वाला हमारा केवल कनेक्टेड है, कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से 5 के बीच में एक एज नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1। हमें नंबर ऑफ कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट बताने हैं। इसके अगर छोटी प्रॉब्लम की बात करें तो छोटी प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट बताने हो तो सिंपली हम बीएफएस या फिर डीएफएस का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है नंबर ऑफ आइलैंड्स, जिसमें हमें यही बताना होता है कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। इसमें हमारा एक्स्ट्रा क्या है? हमें कनेक्टेड नहीं, नंबर ऑफ कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट बताने हैं। नॉर्मली हम किसी भी ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा बेसिकली एक 2D वेक्टर होता है। पहला कॉलम में हमारा होता है वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स हो गया। फिर इसके नेबर्स कौन कौन से, किस किस से ये कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है। तो ये इसके नेबर्स हो गए, ये हम एज ए लिस्ट स्टोर कर लेते हैं। फिर सिमिलरली वर्टेक्स 1 के लिए 0 2 3 तीनों से कनेक्टेड है, तो ये हो गए। फिर 2 के लिए, 3 के लिए, इस तरह से हम स्टोर करके रखते हैं। अब हमें पता है कि हमारा ये जो वाला कंपोनेंट है ये कंप्लीटली कनेक्टेड है। अब कंप्लीटली कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि इसमें बाकी तीनों वर्टिसेस पर डायरेक्ट एक एज है, इसमें भी तीनों वर्टिसेस पर एक एज है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो जो भी हमारा कंप्लीटली कनेक्टेड होगा उसमें हर एक वर्टेक्स से बाकी सारे वर्टेक्स, उस कंपोनेंट के जो भी वर्टेक्स होंगे उन सब पर एक एज होगी। इस पर हमारी n-1 जितने भी वर्टिसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है तो 3 एज है, एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। सिमिलरली यहाँ पर भी n-1 टोटल 3 एज होंगी, एक 0 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। यहाँ पर भी n-1 और यहाँ पर भी n-1 इतनी एज होंगी। तो जो भी हमारा कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस या फिर नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर n मान लूं, इनटू में n-1। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हर एक वर्टेक्स से बाकी सब पर एक एज होगी। यहाँ से n-1 कनेक्शन होंगे, यहाँ से n-1, यहाँ से n-1, यहाँ से n-1। तो हमारे टोटल कितने आ जाएंगे? n इंटू n-1। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इस एज को 2 बार कंसिडर करें, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 से 0 के लिए। अनडायरेक्टेड एज को 2 बार कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट में n इंटू n-1 इतनी एजेस होनी चाहिए, राइट? सिमिलरली जब हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं तो भी हम इस एज को 2 बार कंसिडर करते हैं, एक बार 0 से 1 के लिए, एक बार 1 से 0। जैसे 0 पे देखूं, 0 का नेबर 1 है, 1 का नेबर 0 है।
हम इस एज को 2 बार स्टोर करते हैं। तो अगर मैं डीएफएस लगाते हुए जब मैं अपना कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं कि इस वर्टेक्स से कौन कौन से वर्टिसेस रीचेबल है, कोई भी कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं, उसके साथ मैं दो चीजें मेंटेन कर सकता हूं कि इस कंपोनेंट में मेरे कितने वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस का काउंट प्लस एज काउंट, कि कितनी एजेस मेरे इस कंपोनेंट में होंगी। वो एजेस मैं कहां से निकाल सकता हूं, मेरे वर्टेक्स की नेबर से। जैसे जीरो के जितने नेबर्स है, 3 नेबर्स है, यानी यहां से 3 एजेस निकल रही हैं। 1 के 3 नेबर है, 1 से 3 एजेस निकल रही हैं। 2 के 3 नेबर है, 3 एजेस निकल रही हैं। 3 के 3 नेबर्स है, यानी कि 3 एजेस निकल रही हैं। सिंपली मैं जो भी इसकी एडजेसेंसी लिस्ट होगी उससे मेरी कितनी एजेस निकल रही हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ कि वर्टेक्स जीरो से कितनी एजेस निकल रही हैं। तो मैं वर्टेक्स काउंट स्टोर कर लूँ और एज काउंट स्टोर कर लूँ। उसके बाद मैं सिंपली वर्टेक्स काउंट इंटू वर्टेक्स काउंट -1 इक्वल टू अगर मेरा एज काउंट के इक्वल है तो वो मेरा एक कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट है, अदरवाइज नहीं है, राइट। हमने देखा था कि एक कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए हमारी ये प्रॉपर्टी n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू में एज काउंट इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं एक कंपोनेंट का वर्टेक्स काउंट स्टोर कर लूं और एज काउंट स्टोर कर लूं तो मैं इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये कंप्लीटली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमने ये ग्राफ लिया है, हमारा ये एक ग्राफ है जिसमें हमारे दो कंपोनेंट है, एक ये एक ये। हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने होंगे। हम इस ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। तो वर्टेक्स जीरो किस किस से कनेक्ट है, 1 2 से 1, 0 2 से 2, 1 और 2 से, 3 मेरा 4 5 से, 4 मेरा 3 से, 5 मेरा 3 से। हमने जो भी एजेस हमें दी थी उससे एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। फिर हमें इन दोनों कंपोनेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस कंपोनेंट में कितने वर्टेक्स हैं कितनी एजेस हैं, इस कंपोनेंट में कितने वर्टेक्स हैं कितनी एजेस हैं। उसके बाद मैं सिंपली फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ कि ये कंप्लीटली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। अब हम डीएफएस या फिर बीएफएस का यूज कैसे करते हैं, हम डीएफएस का एग्जांपल ले लेते हैं। सेम चीज बीएफएस के लिए भी वर्क करेगी। हम कंपोनेंट को डीएफएस या बीएफएस दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं डीएफएस को लेकर चलता हूँ। अब अगर हमें डीएफएस या फिर बीएफएस परफॉर्म करना है तो हमें एक विजिटेड एरे चाहिए होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं कि हम किस वर्टेक्स को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर जीरो से शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग में मेरे सारे विजिट फॉल्स होंगे। मैं जीरो से शुरू करता हूँ तो मैं इसको ट्रू मार्क कर दूंगा कि ये मैंने विजिट कर लिया है। अब मेरे जीरो के नेबर्स कितने हैं, 2 नेबर्स हैं। तो मेरे एज काउंट को 2 से अपडेट कर दूंगा। जीरो मेरा कंपोनेंट में आ गया, वर्टेक्स काउंट को 1 से अपडेट कर दूंगा। इस 2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हम अपडेट करते रहें बाद में। फिर उसके बाद मैं इसके किसी नेबर पर जाऊंगा। मैं 1 पर चला गया, मैंने वर्टेक्स काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब 1 से देखूंगा कितनी एजेस निकल रही है, 2 एजेस निकल रही हैं। तो मैं एज काउंट को भी +2 कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं 1 के नेबर देखूंगा, जीरो तो ऑलरेडी विजिटेड है। मैं 2 पर जाऊंगा, 2 पर गया, मैंने वर्टेक्स काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। 2 का देखा कितने नेबर्स हैं, 2 नेबर्स हैं, तो एज काउंट को भी 2 से इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मैंने 2 के नेबर देखे, 2 का नेबर 0 और 1 है, दोनों ऑलरेडी विजिटेड है। हमारा ये पूरा कंपोनेंट ऑलरेडी विजिट हो चुका है। हमारे वर्टिसेस कितने आए, 1 + 1 + 1, 3 वर्टिसेस आए। एजेस कितनी है, 2 + 2 + 2, 6 आई। अब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं 3 × 3 - 1, कितना आया मेरा, 6 आया, जो कि एज काउंट के इक्वल है। यानी कि ये मेरा एक कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो मेरा एक कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर देखो मेरा 0 1 और 2 केवल यही मेरे विजिटेड मार्क हुए होंगे। 3 4 5 अभी भी विजिटेड नहीं है। यानी ग्राफ में ऐसे कुछ वर्टिसेस बचे हैं जो कि अभी विजिट नहीं हुए हैं। तो मैं 3 से शुरू करूंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इसको विजिटेड मार्क कर देता हूँ। फिर 3 से देखूंगा, वर्टेक्स काउंट 1 इंक्रीमेंट हो गया, ये मेरा न्यू कंपोनेंट बन रहा है, इसमें वर्टेक्स काउंट 1 आ गया। 3 से एजेस कितनी निकल रही है, 2 निकल रही है, तो एज काउंट में 2 आ गया। 3 के नंबर 4 और 5 है, मैं किसी पर भी जा सकता हूँ। मान लो मैं 4 पर चला गया, 4 पर चला गया, इसको मैंने 2 मार्क कर दिया, वर्टेक्स काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। एज काउंट देखो 4 से एक एज निकल रही है, तो एज काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। फिर 4 का देखो, 4 का नेबर 3 है, 3 ऑलरेडी मेरा विजिटेड हो चुका है। तो मैं वापस 3 पर आऊंगा। 3 का मेरा नेबर कौन सा बच गया था, 5 बच गया था। मैं 5 को ट्रू मार्क कर दूंगा, विजिटेड मार्क कर दूंगा। उसके बाद में वर्टेक्स काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। 5 की एजेस कितनी है, 1 एज है, तो 1 एज इसमें इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मेरे सारे वर्टिसेस इस कंपोनेंट के ट्रेवर्स हो चुके हैं। तो मैं देखूंगा मेरे वर्टेक्स काउंट कितना आया, 3 आया। एज काउंट कितना आया मेरा, 4 आया। 3 × 3 - 1, ये 6 होता है, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। तो ये मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट है लेकिन कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। तो इस ग्राफ में मेरे कितने कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट आए, केवल एक आया। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें डीएफएस या बीएफएस का यूज करना है। हमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके साथ हमें वर्टेक्स काउंट और एज काउंट मेंटेन कर लेना है
ताकि लास्ट में हम इस फॉर्मूले का यूज करके चेक कर सके कि वो मेरा कंप्लीटली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। हमारी सिंपल प्रॉब्लम क्या होती थी, नंबर ऑफ आइलैंड्स या फिर नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना। उसी में अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंटेन कर ले कि वर्टेक्स कितने एज कितने हैं, तो इजीली हम नंबर ऑफ कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में हमें ग्राफ दिया था, एजेस की फॉर्म में दिया था, बेसिकली जो जो एजेस है वो दी थी और नंबर ऑफ वर्टेसेस दिए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। 2D वेक्टर लेंगे कितने साइज का, जितने हमारे वर्टेक्स है एन उतने साइज का लेंगे। हर एक एज को ट्रेवर्स करेंगे, बेसिकली जो एजेस हुई है उसको ट्रेवर्स करेंगे और उसको हम स्टोर करते जाएंगे। एज जीरो में एज वन को, एज वन में एज जीरो को। जैसे ए से बी है, ए के नेबर में बी को, बी के नेबर में ए को, इसको स्टोर कर लेंगे। इससे हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डीएफएस या फिर बीएफएस परफॉर्म करना है ताकि हम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए हमने एक विजिटेड एरे ले लिया और साथ में हमने हमारा आंसर वेरिएबल कि नंबर ऑफ कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं वो ले लिया। फिर हमने हमारे वर्टेक्स पर लूप लगाया। जो भी वर्टेक्स अभी विजिटेड नहीं है उससे हम डीएफएस या फिर बीएफएस शुरू करेंगे। हमने हमारा डीएफएस इसमें क्या दिया, जिस वर्टेक्स से हम शुरू कर रहे हैं, हमारा ग्राफ बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट, हमारा विजिटेड एरे और कंपोनेंट इन्फो। ये क्या है, बेसिकली इसमें टू साइज का एरे है। पहला वर्टेक्स काउंट, फिर एज काउंट। हमें ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी थी ताकि बाद में हम चेक कर पाए कि नंबर ऑफ वर्टेक्स इंटू नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस है या नहीं है। अगर है तो हमारे आंसर को वन से अपडेट कर देंगे और लास्ट में हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हमारा ये डीएफएस फंक्शन देख लेते हैं कि हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले जिस वर्टेक्स पर आए उसको ट्रू मार्क कर दिया। फिर हमारा वर्टेक्स को वन से इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमें एजेस को अपडेट करना था, उसके लिए हमने हमारी एडजेसेंसी लिस्ट इसका यूज किया कि जितने भी उसके नेबर्स हैं उससे एजेस को अपडेट कर दो। फिर उसके बाद जो जो उसके नेबर है वन बाय वन उसको ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। जो भी पहला अनविजिटेड नेबर है उस पर जाएंगे। अगर वो विजिटेड नहीं है तो सिंपली हम उस पर डीएफएस फिर से कॉल कर देंगे, रिकर्सिवली डीएफएस को कॉल कर देंगे। नॉर्मल जैसे हमारा डीएफएस वर्क करता है वैसे ही है, बस यहाँ पर ये दो लाइन एक्स्ट्रा है कि हमने एक वर्टेक्स काउंट मेंटेन किया है और एक एज काउंट मेंटेन किया है, ताकि बाद में हम वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स माइनस वन इक्वल टू एज काउंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर पता कर सके कि कंप्लीटली कनेक्टेड कंपोनेंट है या नहीं है। अब इस एल्गोरिथम की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम डीएफएस ही परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा लाइन ही तो लिख रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं, ऑफ वन ऑपरेशन है। उसके अलावा हम सिंपली डीएफएस ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो डीएफएस की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वही हमारे एल्गोरिथम की रहेगी। डीएफएस की कितनी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ वी प्लस ई वर्टेक्स प्लस एजेस, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहती है हमारी एडजेसेंसी लिस्ट के लिए, ऑफ वी प्लस ई।